जिसमें इंजेक्शन के थ्रू हम जैसे इंसुलिन में कर रहे थे, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे थे। बट द प्रॉब्लम विथ बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, और इससे कंप्लीटली क्योर वो नहीं होगा, ये तो तुम उसको जिला रहे हो, ठीक है, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसको बचा रहे हो। ओके, एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द जीन थेरेपी, क्या lymphocyte from the blood of the patient are grown in a culture outside of the body। क्या है सर, ये बताओ, इम्यूनिटी के लिए तुम्हारे शरीर में कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स है ना, अरे व्हाइट ब्लड सेल्स ही तो है, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट्स है उसको तुम क्या काम करो कि हेल्दियर लिम्फोसाइट को तुम बाहर लेबोरेटरी में कल्चर करो, और कल्चर करने के बाद क्या करो, उसको इंजेक्ट कर दो, उसके बॉडी में डाल दो जो कि इस डेफिशिएंसी से सफर कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये अमर सेल थोड़ी ना है, एक बार कल्चर कर दिए तो ये थोड़ी ना कि कभी मरेगा ही नहीं, इसकी भी लाइफ है, मरेगा ही। तो जब मरेगा तो फिर क्या होगा, तुम्हें फिर से इन्फ्यूजन करना होगा, फिर से डालना होगा, तो ये भी कंप्लीटली क्यूरेटिव थोड़ी ना है। अ फंक्शनल एडीए सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट। और फिर क्या करो कि फंक्शनल एडीए मतलब ऐसा डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो कि एडीए बना रहा हो, मतलब क्या है, एडिनोसिन डाइएमाइनेज बना रहा हो, ठीक है, उसको तुम रेट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करके तुम लिम्फोसाइट में जोड़ दो, ठीक है। These lymphocytes which are subsequently returned to the patient, और फिर से क्या हो, पेशेंट में डाल दो। तो अब इसके पास अगर फंक्शनल एडीए जीन है तो ये फिर क्या कर पाएगा, एडिनोसिन डाइएमाइनेज बना पाएगा, और बना पाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर पाएगा। समझ में आया? However, as these cells are not immortal, जो अभी बताया हूं, तुमने कर तो दिया है, पर क्या ये सेल इमॉर्टल है? नहीं, ठीक है। द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। तो पेशेंट को क्या होगा, हरदम पीरियोडिक इन्फ्यूजन होना चाहिए, किसका, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का। मतलब ऐसा लिम्फोसाइट जिसमें तुमने क्या, एडिनोसिन डाइएमाइनेज बनाने वाला जो जीन है, जो तुमने सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जोड़ा हुआ है, उसको बार बार उसके बॉडी में क्या करना होगा, इनसे इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो, लेकिन अगर तुमने जीन को आइसोलेट किया कहां से, बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब बहुत एम्ब्रियो, समझ रहे हो, जब माँ के पेट में है, तुम्हें पता चल गया कि बच्चा इससे क्या होगा, आगे चल के ग्रसित होगा, और तुम चाह रहे हो कि बच्चा डेवलप हो, बच्चे का जन्म हो, तो तुम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर बोन मैरो सेल्स, हेल्दियर सेल्स को क्या किए, तुम एम्ब्रियो में इंजेक्ट कर दिए, तो ये परमानेंट क्योर होगा। समझ में आया? अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एक तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज किसमें देखा, मेडिसिन में, और दूसरा हमने किसमें देखा, जीन थेरेपी में। और जीन थेरेपी जो पहला तो इंसुलिन था, और जीन थेरेपी में पहला जो जीन थेरेपी था वो 1990s में एक 4 साल छोटी लड़की में दिया गया, और जो किससे ग्रसित था, एडिनोसिन डाइएमाइनेज डिफिशियंसी से, ठीक है। समझ में आया? बोलो जरा, आप देखो।